मगन एवरीवन। सीपीयू 2024 का मेडिकल था मेरा ग्रेटर नोएडा आईटीबीपी में रेफरल हॉस्पिटल में। उसके रिगार्डिंग आज रिव्यू देना चाहूँगा कि सबसे पहले रिपोर्टिंग तो हुई थी 7 बजे। 7 बजे रिपोर्टिंग हुई थी, 9:30 बजे तक ले लिया गया था बच्चों को। इवन मेरा फ्रेंड भी था जो 8:30 बजे तक आया था, उसको भी एंट्री दे दी गई थी। स्टे के लिए तो ऐसा है कि यार वहाँ से 500 मीटर दूर एक लखना वाली नाम से गांव पड़ता है। वहाँ तक आप एक रात पहले आ जाओ और वहाँ पे इजीली आपको बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाता है। मेरा फ्रेंड रुके थे, 2 लोग थे, 2 लोग के लिए सेपरेट रूम था, वो भी 700 में था। और पर अगर आप 5 लोग साथ रहना चाहो तो 300 में पड़ जाएगा। सो इट इज़ वेरी गुड एंड चीप ऑल्सो। फिर बाद में हाँ ये बात है कि बाद में 7 बजे के बाद घुसने के बाद हम सबको सीरियल नंबर अलॉट हुए थे, चेस्ट नंबर अलॉट हुए थे, पर उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। वहाँ पे आईटीबी सेंटर में ऐसा है कि जो स्टाफ है वो काफ़ी लीनियंट है, पर वो प्रोसेस बहुत स्लो कर देते हैं, जो प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाना चाहिए था। लैक ऑफ मैनेजमेंट मुझे दिखा वहाँ पे। तो मैनेजमेंट की कमी है, पर स्टाफ काफ़ी अच्छा है, आप कैसे भी रह सकते हो। ऐसा काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कहना चाहूँगा मैं। चेस्ट में अलॉट होने के बाद हमको ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप, हमारा ग्रुप 18 का था। शायद 18 के ग्रुप बांटे गए थे। सो हमारा ग्रुप 18 का था, हमारा बैच नंबर फर्स्ट था। पर हमारा जो हर एक ग्रुप को एक इंस्ट्रक्टर दिया जाता है। हमारा वाला थोड़ा ढीला था, स्लो था। तो सेकंड ग्रुप वाला जो इंस्ट्रक्टर था वो काफ़ी फास्ट था, तो उसको सबसे पहले फ्री भी कर दिया गया था। सो हमारा 18 ग्रुप था। बाद में हमारा हुआ ब्लड टेस्ट में तो कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ। अपन ध्यान रखें ऐसा कुछ है नहीं, पहले से अपने को ध्यान रखना पड़ता है ब्लड टेस्ट में। एक्सरे करवाया, एक्सरे के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम लगा। इवन हर एक प्रोसेस से पहले हमको 2 घंटे या 1 घंटे का वेट आराम से करना पड़ा। ज़मीन में वेट करना पड़ता है, कोई कुछ नहीं बताता कि इतना टाइम लगने वाला है या फिर इतना टाइम में आपको होने वाला है। यू जस्ट हैव टू वेट, दैट्स ऑल। बाद में हुआ डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। वहाँ पे 2 डॉक्टर है, एक थोड़ा हेल्दी है, वो हमारे नहीं थे, हमारे थे रवि शेरावत सर जो थोड़े लीन दिखते हैं। जो है वो हेल्दी वाले टीचर है, वो काफ़ी लाइक जॉली नेचर के हैं, तो वो काफ़ी अच्छे नेचर के हैं। पर जो हमारे थे वो स्ट्रिक्ट नेचर के दिखेंगे, है स्ट्रिक्ट नेचर के, स्ट्रिक्ट दिखेंगे, पर वो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं। वो ऐसा है कि जो पॉइंट है जिसके बारे में जो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो पॉइंट तो वो देते हैं, बाकी पॉइंट नहीं देते। हमारे 18 में से 5 लोगों को पॉइंट दिया था। लास्ट में बताता हूँ कि कौन सा पॉइंट दिया गया था और कौन सा पॉइंट पर अपने को ध्यान रखना चाहिए उस वहाँ पे एग्जामिनेशन में। सो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद हुआ बीपी। बीपी चेक किया था तो मेरा पहले 144 आ गया था। बाद में सर ने अलग से जो जिन लोगों का ज़्यादा आया था उनको अलग से बुला के बाद में मेजर किया तो मेरा 124 आ गया था। हाँ, फिर वेट का ऐसा है कि वहाँ पे वज़न नहीं नापते। वज़न जो फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ था वही वज़न वहाँ पे लिख दिया गया था, ठीक है। फिर बाद में है रिजल्ट्स के बारे में बात यह है कि जो सेकंड ग्रुप था, सेकंड बैच वाला जो काफ़ी, उसका इंस्ट्रक्टर तो काफ़ी फास्ट था, तो 4 बजे उनको छोड़ दिया गया था। बाकी सबको इसके ये जो सेंटर, इसके बारे में ये खास बात है कि बाकी सबको 7 बजे छोड़ दिया गया था। मतलब सेम डे प्रोसेस कंप्लीट, 2 दिन 3 दिन का बिल्कुल नहीं है। वो पूरा ये कोशिश करते हैं कि सेम डे कंप्लीट हो जाए। आरएमई जो री मेडिकल है वो तो ऑब्वियसली अगले दिन ही होगा। देन बात आती है आरएमई किस किस को दिया गया। तो हमारा 18 का बैच था, तो हमारे बैच में 5 को आरएमई दिया गया। सेकंड बैच में सबको पास कर दिया गया। थर्ड बैच जो 18 का था उसमें भी 5 को आरएमई दिया गया था। और फोर्थ का मुझे पता नहीं है था एग्जैक्टली, मैं टच में नहीं था। मैं सेकंड और थर्ड में दोनों में मेरे फ्रेंड्स थे तो मैं टच में था। सो सबसे पहले आता है हमारे जो 5 लोग निकले, वो किस किस में निकले। एक तो था नॉक नीज, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, पहले से प्रैक्टिस करनी थी वो, अब तो उसका चांस नहीं है। देन इट कम्स टू कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का ऐसा है कि जो आपको पढ़ाते डायरी बहुत फास्ट फास्ट पढ़ाते हैं। इवन मैं भी एक दो नंबर मैं भी नहीं बोल पाया था, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो बहुत ही फास्ट दिखाते हैं नंबर। जो डायरी पढ़ाएंगे और अखबार का एक आर्टिकल पढ़ा देंगे, दैट्स ऑल। तो अपने आप को शांत रखना है। नंबर नहीं पढ़ा जा रहा, नंबर गलत मत बोलो, पर उसको देख के 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम ले लो, गलत मत बोलो। देन इट कम्स टू एक्सरे। एक्सरे बहुत ही ईजी लगता है, पर ऐसा होता है कि उसमें अपने को सांस लेनी होती है, रोकनी होती है। एक्सरे होगा, सांस छोड़ दो। इसमें भी मेरा एक फ्रेंड था, वो सांस उसने पूरी नहीं ली थी, तो उसमें उसको आरए में दे दिया गया था। उसी दिन नहीं हुआ उसका एक्सरे, आरए में दे दिया गया था। ठीक है, अगले दिन वो पास हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिग डील नहीं है वो। कानों का ये है, कान साफ करके जाना। मैंने देखा है हमारा जो एक बैच में था उसके सर कान में वो डालते हैं पूरा पूरा, फिर कैमरे से चेक करते हैं। तो चेक कर रहे थे, उसके काफ़ी गंदगी निकली थी, उसी के साफ़ कर रहे थे। गंदगी निकल रही थी, उसी के साफ़ कर रहे थे। तो आई थिंक उस गंदगी की वजह से पॉइंट दिया या कानों में छेद है इस वजह से पॉइंट दिया, वो पता नहीं। पर चांस क्यों लेना, क्यों री मेडिकल में जाना है क्यों उस बारे में।
फिर बाद में आता है स्क्विंट आइज। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्विंट आइज में ऐसा है कि ऐसा होता है एक आँख इधर देख रही है उधर देख रही है, ऐसा होता है किसी किसी के। तो जिस लड़के के एक्सरे हुआ था, एक्सरे में प्रॉब्लम आई थी, उसको स्क्विंट आइज का कोई पॉइंट नहीं दिया गया। उसके स्क्विंट आइज थी पर बहुत ज़्यादा थी, ऐसा भी नहीं है कि इग्नोरेबल हो, ज़्यादा थी पर उसको कोई पॉइंट नहीं दिया गया था। तो ये काफ़ी मेरे लिए भी रिवेलेशन है कि ये स्क्विंट आइज का पॉइंट नहीं दिया तो नहीं देते स्क्विंट आइज का, ठीक है। उसके बाकी आंखें परफेक्ट थी, उसने विजन वाला टेस्ट कंप्लीट कर दिया, कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट कंप्लीट कर दिया, तो उसके सही था। ओके, सो ये 5 लोग निकले मेरे एग्ज़ाम में, मेरे जो बैच में थे, तो उनको मुझे क्लियर पता है। बाकी काफ़ी अच्छा सेंटर है, वहाँ जाओ शांत मन से जाना। कि बीपी मेरा हाई आ गया था, मैं किसी ने मुझे बोला था कि बीपी नापते वक्त गाने गाने ना, गाना गाने से कुछ नहीं होता। गाया था मैंने फेवरेट गाना, कुछ नहीं हुआ, 144 और आ गया। जिसके स्क्रीन टाइम थी बस के 154 आया था, बाद में वापस करवा देता तो ठीक है, वो तो स्टाफ अच्छा था इसलिए। सो दैट्स ऑल, जय हिंद। और कमेंट में बताइए कि आपका कौन सा सेंटर आया है और आपके CPO 2024 में कितने मार्क्स बन रहे हैं। थैंक यू।